तो देखो जी, हमारे देश के अंदर ना ईवी मार्केट बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, और जब बात होती है ईवी मार्केट की ग्रोथ की, तो वहाँ पर ना सबसे बड़ा योगदान होता है टू व्हीलर, थ्री व्हीलर्स का, और यही है जो मार्केट को रैपिडली लेके जा रहे हैं। साथ में देश में एक बहुत बड़ी डिबेट भी चल रही है कि क्या ईवी की रेस कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स है वो जीतेंगे या हमारे देश के यंग स्टार्टअप्स। अभी तक इस रेस में स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा से मैंने भी फंड उन्हीं के ऊपर लगाया हुआ है। तो इसी मुद्दे पर आज बहुत ही बेहतरीन और गहन अध्ययन होगा ऑयलर के फाउंडर सौरभ के साथ हमारा। और ऑयलर एक देश की इमर्जिंग तो मैं क्या बोलूँ, मतलब टॉप 3 कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं। अब ऑयलर में क्या कुछ नया होने वाला है, इस पे चर्चा होगी। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मानव जी। और बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। पहले आप मुझे बताओ कि ऑयलर शुरू करने से पहले आप क्या करते थे? ओके, हाँ, सो मैं बाय डिग्री में इंजीनियर हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से की थी बैचलर्स, एंड फिर कॉर्नेल से मैंने मास्टर्स किया, और फिर याहू के लिए यूएस में काम किया एंड एक दो और स्टार्टअप्स के लिए, और फिर इंडिया आया। अपना पहला कंपनी स्टार्ट किया था क्यूब 26 करके, जिसमें हम लोग स्मार्टफोन कंपनीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बनाते थे और फिर फ़ोन एंड हार्डवेयर में एंटर कर रहे थे। उस कंपनी को हम लोगों ने 2017-18 के दौरान हम लोगों ने उनको पेटीएम को वी हैड सोल्ड। ओके। और उसको बेचने के बाद देन मैं अगला नेक्स्ट वेंचर के बारे में सोच रहा था, एंड वहीं पे हम लोगों ने फिर ईवीज़ का उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हम लोग देख रहे थे कि एडॉप्शन आगे आने वाले टाइम में होने वाला है, तो इसलिए हम लोग ईवीज़। और ये कौन से ईयर में हुआ? हम लोग 2018 में ही स्टार्ट किया था। हम लोग का यही सोच था कि मतलब पोल्यूशन को कैसे सॉल्व किया जाए, एंड पोल्यूशन के बारे में जब भी बात करते हैं 2-3 चीज़ें आती है कि एक आपका व्हीकल की वजह से पोल्यूशन होता है, फिर एग्रीकल्चर की वजह से है, और इंडस्ट्रियल जो भी आपके कंस्ट्रक्शन एंड ये एक्टिविटीज़ हैं। तो हम लोग ने व्हीकल को स्टडी कर रहे थे कि व्हीकल के रिलेटेड पोल्यूशंस में कौन कौन से व्हीकल हैं, तो उसमें कमर्शियल व्हीकल एंड टू व्हीलर का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। थ्री व्हीलर पर्टिकुलरली हमने देखा कि यार ये पूरे इंडिया भर में आपकी जो अंतिम कनेक्टिविटी होती है वो थ्री व्हीलर, और छोटे छोटे शहर तो थ्री व्हीलर पे ही डिपेंडेंट है, मतलब, और 85% इंडिया वहीं रहता है। तो हमने वहाँ से स्टार्ट किया। पोल्यूशन हम लोगों का एम है कि कैसे कम करें व्हीकल से, बट हम लोग ने जब लोगों से बात की तो देखिए उनका कहीं ना कहीं एक कितना प्रॉफिट है, कितना पैसा आएगा, वो कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन से देखते थे। तो उसमें हमने देखा कि ईवी में बचत भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब आपका मान लीजिए अगर डीजल पे अभी थ्री व्हीलर चल रहा है तो आपका 3 रुपये पर किलोमीटर आता है, बट अगर आप ईवीज़ में जाएं तो 50 पैसा पर किलोमीटर, तो 2.5 रुपये का अंतर 1 किलोमीटर, बहुत बड़ा अंतर है इस सेगमेंट में पर्टिकुलरली। एक दिन में आप 100 किलोमीटर चलाओ तो मतलब आपका 250 रुपीज़ का सेविंग हो गया। आप साल में 300 दिन चलाओ तो 75,000 रुपये तो आपने सिर्फ फ्यूल में सेव किया। तो इसकी वजह से हम लोग को लगा कि थ्री व्हीलर तो इकोनॉमिकली भी बहुत सही है, पोल्यूशन भी सिटीज़ में नहीं है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर इंडिया का ग्रिड भी देखे तो रिन्यूएबल की तरफ बढ़ते ही जा रहा है, सोलर और ये आपके जितने भी क्लीनर फ्यूल्स हैं। एंड इनफैक्ट ये सारे जो भी आपके पोल्यूशन है अगर आप सिटी से हटा देते हो, कहीं थर्मल प्लांट में है जो थोड़ा भी अभी कोल एंड बाकी चीज़ों से आ रहे, तो वहाँ पे भी वो रिफाइंड होके निकल रही है बाहर। तो इसलिए हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली व्हीकल्स जो भी है आगे आगे क्लीनर ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में डीजल इंजन का क्या है कि स्टार्टिंग में एफिशिएंसी अच्छा है, धीरे धीरे कम ही हो रहा है, तो पोल्यूशन बढ़ते ही रहा। आपने कई रोड पे व्हीकल देखते होंगे कि वो पीछे से पोल्यूशन कर रहे हैं, पीछे लिख देते हैं बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, वो बताते नहीं धुएं से ही होगा, धुएं से ही काला होगा। इसके बाद गाड़ी के अंदर अगर आप देखिए आपका जो थ्री व्हीलर है उसमें आपका डीजल, पेट्रोल, सीएनजी से चलने वाले उसमें इंजन है, स्पार्क बेल्ट है, टाइमिंग बेल्ट है, ये सारी चीज़ें इसमें है नहीं, तो आपका मेंटेनेंस भी बच गया, वेरिएंट नहीं है तो वेरिएंट तो उनका सेविंग काफ़ी सही है। अर्निंग इससे हम लोगों ने अर्निंग पे भी इम्प्रूवमेंट लाया, तो वो लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इसके तरफ शिफ्ट करने के लिए, बट उनके मतलब जब भी हम लोग बात करते थे ना उनके मन में 2-3 चीज़ों सबसे ज़्यादा दिखती थी। एक था उनके मन में कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो थोड़ी कमज़ोर व्हीकल लगती थी, तो उनको लगता था यार टान नहीं होती है, ये जितने भी अपने ई रिक्शाज एंड ये सब दे, तो उनको लगता था यार कमर्शियल व्हीकल में तो हमारे पास लोड कभी ज़्यादा हो जाता है, सड़कें सही नहीं हैं,
कभी खेत से आपको सड़क पे आना है तो बांध पे चढ़ानी, ऑफ रोडिंग भी करनी है, ऑफ रोडिंग भी थोड़ी करनी है, तो इन सब को लेके उनके मन में बहुत सारे सवाल रहते थे। तो हम लोग ने सबसे पहला जो परफॉर्मेंस कहते हैं गाड़ी की, जो एक टान खींचने की जो पावर है या उसका जो टॉर्क है, मैं अगर इंजीनियरिंग टर्म में बोलूँ तो उसको तो हम लोगों ने डीजल इंजन से मतलब 4 गुना कर दिया। क्या बात कर रहे हो? कि मतलब आप बांध पे भी चराना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से चला सकते हो। और देखिए लोग गाड़ी तो खरीदते हैं, रोड तो ठीक है आपके 5-7 डिग्रीज इस पे बनते हैं, मगर जो बेसमेंट है, बेसमेंट में तो ढलान काफ़ी ऊपर होती है और आपका मेजर काम ही वहीं पर ही है, वो ई कॉमर्स में है। तो उसकी वजह से हम लोग ने परफॉर्मेंस को पहले ठीक किया कि यहाँ तक कि आपने ऑयलर की वीडियोस भी देखे होंगे कि 3-3, 4-4 ट्रक्स को हम लोग खींच सकते हैं, तो व्हीकल में वो टान डाली। दूसरी चीज़ जो उनके दिमाग में था कि यार ऐसे चलाते चलाते बीच में बंद नहीं है, कितना रेंज कितना है। तो हम लोगों ने, अगर आप देखे होंगे 2021 में हम लोग ने लॉन्च किया था, उस समय हम लोग पहली या दूसरी गाड़ी होंगे पूरे सेगमेंट में जिसका कि एक सिंगल चार्ज पे रेंज 100 से ऊपर किलोमीटर था। हम लोग का मैक्सिमम रेंज था 120 किलोमीटर का सिंगल चार्ज पे। तो हम लोग ने यही पिछले जब 18 से 21 में हम लोगों ने 400 गाड़ी बनाई, उसको हम लोगों ने 4 साल बेचा किसी को नहीं, सिर्फ चलाया। और चला के हमें ये मिला कि लोग 80 से 100 किलोमीटर रोज़ का गाड़ी चलाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने गाड़ी की रेंज ही 120 की कि यार आपको कभी टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि आप अगर रात भर में चार्ज किए, 4 घंटे का टाइम लिया, वो भी हम लोगों ने ये सोच के लिया कि अगर थोड़ी बहुत ग्रिड की चले गए तो 4 घंटे तो रात में वो 10-11 बजे आते हैं, 4-5 बजे जाते हैं, तो बीच में 6 घंटा है, 4 घंटा तो मिलेगा ही चार्जिंग में। 4 घंटे में 120 किलोमीटर, और वो घर के आपके 3 पिन वाले प्लग से चार्ज हो जाती है। तो उससे रेंज वाला उनको एक वो, फिर उनके पास तीसरा ये था कि यार कभी मेरे पास एक्स्ट्रा लोड आ गया, मेरे को थोड़ी कहीं दूर की ट्रिप लग गई तो मतलब मैं पूरा 4-5 घंटे तो बैठूंगा नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक फ़ास्ट चार्जिंग पे काम किया कि यार फास्ट चार्जिंग में जितने देर में आप 10 मिनट में मैगी चाय पी रहे हो, मतलब अपने पूरा दिन, उतनी देर में वो 50 किलोमीटर चार्ज हो गया। तो इन 3 कॉम्बिनेशन जब हम लोगों ने ऑफ़र किया, आपका पेलोड का, आपका रेंज का और चार्जिंग का, तो जो प्रोडक्ट बन के आया वो इतना मतलब सही था कि हम लोग के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिटेल कस्टमर्स व्हीकल। तो वो कार और देखिए कार और बाइक्स इन सब में क्या होता है कि आप एक अच्छा ऐड कीजिए, एटलीस्ट आप कस्टमर को शोरूम तक ला सकते हैं। बट इस वाले सेगमेंट में आपको वो सुबह सुबह मंडी जाना होगा, उन्हें पायलट देना होगा, फिर उन्हें कन्विंस करना होगा। कस्टमर विंडो शॉपिंग वाला भी नहीं है ना कि आज जाके शोरूम पे देख के गाड़ी के, वो अगर आया है तो लेके जाएगा। जी। तो प्रोडक्ट से ही ऑयलर का भी नाम है, हम लोगों का भी नाम है, तो इसलिए हम प्रोडक्ट में तो एक वो होता है ना कि देखिए खाना तो बहुत, बट एक दिल से जब बनाते हैं उस खाने में एक टेस्ट आता है। वो मम्मी के हाथ का खाना 5 स्टार से हमेशा अच्छा होता है। नानी के हाथ का खाना तो मम्मी, दादी को भी इन्वॉल्व कर लो, नहीं तो दादी वाले ना दादी का भी बेस्ट होता है। तो नानी और दादी का तो देखिए बच्चे अच्छे हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं, तो वो वही हम लोग एफर्ट डालते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अगले 3 से 5 सालों में ऑयलर का क्या विजन है, कैसे देख रहे हैं हम अपने? तो देखिए हम लोग का स्टार्टिंग से जैसे वो बताया था, हम लोग का पोल्यूशन इंटरनल है कि हम लोग पोल्यूशन को दूर करने के लिए जो भी कार्बन फुटप्रिंट कम करते चले जाएं, कैसे करें। तो जो जिस सेगमेंट में हमें लग रहा है कि 3 व्हीलर और उसके आगे के भी जो सेगमेंट्स हैं, हम लोग उधर भी रिसर्च करते रहते हैं। बट देखिए एक निकालने के लिए नहीं निकालना चाहते हैं हम लोग, निकालना तब चाहते हैं जब हमें लगता है कि एक प्रोडक्ट जो है एक प्राइस पॉइंट पे, एक फाइनेंसिंग इकोसिस्टम, हमें भी कंफर्ट है कि यार ये गाड़ी किसी ने लिया तो वो 5 साल अपना ईएमआई भर पाएगा या 3 साल अपना ईएमआई भर पाएगा, सर्विसिंग में दिक्कत नहीं होगी, तभी हम लोग उसको निकालना चाहते हैं। तो हम लोग आगे आपको अगर 3 से 5 साल की जर्नी में देखेंगे तो हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स लेके आएंगे। ओके, एंड आपकी फ़िलहाल पोजिशनिंग क्या है? क्योंकि फिर मैं जैसे शुरू में बोला था, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, मतलब जिनका चल रहा है कई सालों से, वही चल रहे हैं बस मार्केट में, उनके बीच में आपने अपनी जगह कैसे बनाई, कैसे पोजीशन कर रहे हैं अपने आप को? ये हम लोग का बहुत सिंपल है, अगर कमर्शियल गाड़ी खरीदनी है ऑयलर का खरीदो, मतलब थिंक कमर्शियल थिंक ऑयलर, बहुत सिंपल है। आप कुछ भी सामान ले जाना है और आगे तक भी हम लोग का यही रहेगा, चाहे आपको मंगल ग्रह पे भी सामान ले जाना है तो ऑयलर की गाड़ी, ऑयलर का एक स्पेसशिप, ईवी स्पेसशिप, उस समय कुछ बनाएंगे। मतलब कितनी सिटीज़ हैं अभी टोटल अपने पास?
सर हम लोग 22 सिटी के आसपास में चले गए हैं। और ये काम आपने किया 2018 के बाद? जी जी, नहीं हटा, बहुत ही कमेंडेबल है। मतलब 3-4 साल तो 4 साल में 22 सिटीज़, और वो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जी क्योंकि इसके लिए पूरा नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है। ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट बेच दो, आपको सर्विस भी देनी है, जी आपको चार्जिंग फैसिलिटी भी देनी है। उससे मैं आ जाता हूँ इसी मुद्दे पे। चार्जिंग इंफ्रा के बारे में आप क्या प्लान कर रहे हैं? कैसे चार्जिंग स्टेशंस बनाने वाले हैं या चार्जर्स लगाने वाले हैं क्या? क्योंकि वो ही फ्यूल है, उसके बिना तो कहानी अधूरी है। देखिए, चार्जिंग स्टेशन में जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने दिल्ली, बैंगलोर, इन सब जगह हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशन डाली थी, क्योंकि 18-19 उस समय में इतने चार्जिंग स्टेशंस के प्लेयर नहीं थे। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ईवी का अडॉप्शन बढ़ते जा रहा है, आपका 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, इन सब में, हर सेगमेंट में, कार्स, इन सब के वजह से आपके चार्जिंग स्टेशंस भी अब काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, ये आपका जब हम लोगों ने 21 में प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तो हम लोग का जो फास्ट चार्जिंग था, हम लोग ने उनको इंटरऑपरेबल बना दिया कि आप किसी भी चार्जिंग स्टेशन में जो गवर्नमेंट का जो DC 001 करके एक उनका वो है, आर्किटेक्चर है, मतलब जैसे आपका ये प्लग है या USB का पोर्ट होता है, तो हर पोर्ट एक जैसा ही होता है, चाहे कोई भी बना। तो वो एक स्टैंडर्ड DC 001 उन्होंने चार्जिंग स्टेशन के लिए बनाया था, तो हम लोग ने उसी पोर्ट गाड़ी में दी है। तो ये कस्टमर अगर कोई एक्सिकॉम का है, डेल्टा का है, किसी का भी चार्जिंग स्टेशन है, तो वहाँ जाके वो कनेक्ट कर सकते हैं एंड वो अपना चार्ज, हम लोग अगर कभी इशू भी आता है तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, तो वो चार्जर, तो उसकी वजह से देखिए जो लोग चार्जिंग स्टेशन डाल रहे हैं उनका भी चलता है। मगर हम लोगों का एक व्यू है कि अगर किसी हम लोग सिटी जाते हैं और वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन नहीं है, कोई नहीं डाल रहा है, तो ऑयलर खुद से जाके वहाँ डिप्लॉय करेगी, इनिशियली एक्सेलरेट करेगी एंड फिर आगे। अभी तो होम चार्जिंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो गया ना लोगों के पास। लोग सोचते हैं कि रात को गाड़ी चार्ज पे लगा दो या जो भी उनके पास व्हीकल है। मैं भी एक ईवी मेरे पास है घर पे, हम रात को गाड़ी चार्ज पे लगाते हैं, सुबह चार्ज हो जाती है, तो लाइक आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। फॉर दैट मैटर कोई ऑयलर चला रहा है भाई, रात को घर तो जाएगा ही, अगर रात को नहीं तो दिन में जाएगा, कभी तो घर जाएगा, 4-5 घंटे जाएगा ही, तो वहाँ पे चार्ज लगा सकता है। आई थिंक इस चीज़ को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है कि हम लोग अपने घरों में ईवी चार्जिंग फैसिलिटीज़ बना लें। और इंडिया में अगर कुछ शहर छोड़ दें, लाइक बॉम्बे, बैंगलोर, बाकी सब जगह वो फ्लैट कल्चर ज़्यादा है नहीं, हर किसी के पास एक बाउंड्री तो होगी, घर के अंदर एक कुछ जगह तो मिल जाती है। इंडिया में अभी ईवी को लेकर काफ़ी डिबेट्स हैं, आपको लग रहा है इंडिया ईवी की सही राह पे चल रहा है? मुझे लग रहा है कि तो देखिए, मेरा जो व्यू है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी पोटेंशियल है हम लोग को एज अ कंट्री में एक्सपोर्ट का। देखिए, इंडिया के अंदर तो डिमांड है ही, इससे आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है ट्रेड के ऊपर, जो ऑयल परचेज़ करना पड़ता है, वो सब भी आपकी कम हो जाती है। तो इन जनरल ये काफ़ी अच्छा है, और हम लोग के पास एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बनती है कि हम कैसे नंबर 1 कंट्री बन पाएँ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो उस अगर मैं लेंस से देखूं तो काफ़ी बड़ा आई वुड से अपॉर्चुनिटी है। जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, देखिए ये इतना बड़ा रेवोल्यूशन है कि अकेला ऑयलर तो एक पार्ट है, ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है जो इस रेवोल्यूशन, और तब ये मार्केट भी बड़ा होगा और पूरा विश्व में मतलब हम भारत को और ऊपर ले जा सकते हैं। तो चलो अब इसके जब हम इस बातचीत के अंत की तरफ पहुंच रहे हैं, मेरा ना एक बड़ा पर्सनल लेवल का सवाल था। लाइक मैं अगर किसी से 5-7 साल पहले बोलूँ ये कि सुनो तुम एक गाड़ी बनाने की कंपनी खोलना चाहते हो, कोई ये बात ना सपना भी नहीं देखता था हम जैसा आम लड़का। आपने सपना देख के सपना पूरा कर लिया कि मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी, आज से 10 साल पहले लिटरली कोई हिम्मत नहीं करता कि कोई ऑटोमोबाइल कंपनी खोले। तो ये वाली कैसे आता है ये कॉन्फिडेंस? सर थोड़ा बेवकूफ़ी भी रहता है कि मतलब आप इतना ज़्यादा हमें नहीं पता था तो आप एक कूद जाते हो, वो भी था। बट देखिए, मैं बचपन से आई वुड से कि रोबोट्स बनाता था, व्हीकल बनाता था, थोड़ा बहुत प्लेन बनाया है, आपके ये ग्राउंड अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, AI, इन सब पे काम किया हुआ था। तो व्हीकल से एक जनरल इंजीनियरिंग से काफ़ी लगाव था। तो पुरानी कंपनी का मैंने आपको बताया था, हमने स्टार्ट किया था तो 7 साल चली थी वो कंपनी, और 7 साल चली थी, और 7वें साल पे जब हम लोग बेच रहे थे तो मतलब ये थोड़ी पर्सनल कहानी है तो मैं मतलब बता सकता हूँ। तो यहाँ मैं एक बार गया हुआ था, वाराणसी गया हुआ था, वहाँ गंगा घाट पे मैं बैठा था, तो वहाँ पे मैं ये देख रहा था, ये जो आपके क्रिमेशन सेरेमनीज देख रहे, तो मैंने वहाँ पे देखा कि यार
हम लोग ऑफिस में कितने लड़ रहे होते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटे छोटे बिजनेस डिसीजन पे, ये नहीं। एंड वहाँ पे मैंने देखा कि यार लाइफ कितनी छोटी है। तो मैं ये देख रहा था कि 7 साल लगे हैं पिछले कंपनी को बनाने में, और मैं 30 उस समय होने वाला था। तो मैं ये सोच रहा था यार कुछ भी बनाऊँगा 10 साल तो लगेंगे उसको नींव डालने में, मतलब। और अगर आप मतलब 50 के बाद आप शायद उतनी एनर्जी नहीं रहेगी, तो 2 बड़े बड़े शॉट्स ले सकता हूँ, मतलब। तो कुछ ऐसा शॉट लूँ जिसका कि कुछ इम्पैक्ट भी मिले। तो उसके वजह से मैंने काफ़ी फोकस कर रहा था कि ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जिससे कि कंट्री के लिए कुछ कर पाऊँ, सोसाइटी के लिए कर पाऊँ, और जिसमें इंजीनियरिंग का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कोर इंजीनियरिंग। तो ये जो पोल्यूशन का एक प्रॉब्लम मुझे दिखा, ये दिखा कि इससे देखिए आपके हेल्थ पे कितना इम्पैक्ट रहता है। मतलब मतलब कितने सीजन्स तो ऐसे हैं जिसमें आप क्लियर स्काई भी नहीं देख सकते हैं, कार्डियोवैस्कुलर, आपके हार्ट के, ये सारे कंडीशंस रहते हैं। तो इसी से मतलब पोल्यूशन पे सोचा, पोल्यूशन से मैंने उनके इम्पैक्ट कमर्शियल व्हीकल पे, फिर मैंने देखा कि ये जितने भी ड्राइवर्स हैं ये गाड़ी ख़रीद के चलाते हैं और इससे ये अपना घर भी चलाते हैं, रोटी, एजुकेशन, सब कुछ देते हैं अपने बच्चों को। तो अगर उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आ गया, उनके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम भी हो गई, एंड ये सारा बैलेंस हो गया, और साथ में मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी कर ली, तो मतलब इससे बेटर क्या है। विन-विन सिचुएशन। तो मैं तो मतलब रोज़ काफ़ी इन्जॉयमेंट में आता हूँ। मतलब बाकी मेरे को लगता है मैं बिज़नेस करता हूँ ताकि मैं इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट कर पाऊँ, बाकी तो। चलिए, बहुत ही बढ़िया सौरभ, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। एंड आई होप कि ऐसे और भी स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर बड़े हों। भाई जैसे हम विदेशी कंपनियों के नाम लेते हैं कि काशी हमारे देश में है, वहाँ भी लोग बोले कि यार अमेरिका में ऑयलर आ रही है, फिर हाइप क्रिएट हो वाली। मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ कि हम यहाँ ही क्यों, मतलब बाहर भी चलते हैं, बिल्कुल बाहर जाना भी चाहिए। जीत के आते हैं। साउथ अफ्रीका पूरा कॉन्टिनेंट एक बहुत बड़ा मार्केट है। मैं तो सर बोलता हूँ यूरोप और यूएस में भी क्यों नहीं है। हाँ, अफ्रीका और मतलब एशिया तो गए ही है, मतलब। तो अगला यूएस लॉन्च हो रहा है ऑयलर का, मैं आऊँगा जब हम लोग रिबन काट रहे होंगे। पक्का। टेस्ला के बगल में खोलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच सौरभ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू इतना इंसाइट शेयर करने के लिए। और हम उसके बाद ऑयलर में ही राइड पे चलते हैं, फिर एक छोटी सी गेड़ी मार कर आते हैं दिल्ली की गर्मी में। पक्का, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, और जब भी गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं, एक अच्छे मानव बने। जय हिंद कहें।